वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। कंपटीशन दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। जिस स्कोर पर 5 साल पहले एम्स मिल जाया करता था, उस स्कोर पर आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट सिक्योर करना भी दुश्वार होता जा रहा है, डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कंपटीशन टफ से टफेस्ट होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, सबसे पहले सभी विद्यार्थियों का, सभी पेरेंट्स का दिमाग जाता है सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर। इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स के बारे में एक विस्तार से वीडियो मैंने बनाया था, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की सेमी गवर्नमेंट सीट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स पर। उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। तो जो स्टूडेंट्स डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर वो उसको देख सकते हैं और सारी डिटेल्स पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करूंगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस की, उन सेमी गवर्नमेंट सीट्स की। इन तीनों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि भाई क्या ये सेमी गवर्नमेंट सीट्स हमें मिल सकती है। एक एक राज्य पे चलूंगा और आपको पूरी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो आप लगातार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ बने रहिए। इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आप निवासी कहां के, डोमिसाइल कहां का है आपका। आप तभी इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स को अप्लाई कर सकते हैं जब आप उस प्रदेश के, उस स्टेट के निवासी हों। यदि आप इस पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं और आंध्रा में रहते हैं और आप अगर सेमी गवर्नमेंट सीट्स किसी और दूसरे स्टेट्स की लेना चाहें तो आपको नहीं मिलेगी। तो डोमिसाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां पर आप रहते हैं, जिसका डोमिसाइल आपके पास है, आप उसी स्टेट की सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही सेमी गवर्नमेंट सीट्स आपको मिलेंगी। तो चलिए एक एक करके एक एक राज्य पे चलते हैं और इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स के बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो आंध्रा की बात करते हैं। आंध्रा की अगर बात करें तो आंध्रा में 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। 50% सेमी गवर्नमेंट कोटा की सीट्स हैं, यानी टोटल 1550 सीट्स सेमी गवर्नमेंट कोटा की हैं। मैं आगे आपके साथ विस्तार से वो डिटेल भी शेयर करूंगा उन 18 कॉलेजेस की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं रिपीट करके बता रहा हूं कि आपके स्टेट में यदि सेमी गवर्नमेंट की सीट्स है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे राज्यों की सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आंध्रा की हम बात कर रहे थे। 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं, मैंने एक एक कर यहां पर लिस्ट किया है। यहां की जो फीस है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर ही रहती है, यानी गवर्नमेंट सीट के बराबर ही रहती है। यानी 15,000 की आपकी फीस रहती है। जो सेमी गवर्नमेंट सीट है वही गवर्नमेंट सीट की फीस है। 50% कोटा है। जैसे मैंने आपको बताया, टोटल सीट जो सेमी गवर्नमेंट की हैं वो है 1550। ये वो 18 कॉलेजेस हैं आंध्रा के। जैसे अगर हम बात करें एनआरआई मेडिकल कॉलेज गुंटूर की, टोटल 100 सीट्स है सेमी गवर्नमेंट की और फीस है 15,000, जैसे मैंने आपको बताया। ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल स्कूल एंड हॉस्पिटल श्री काकुलम की बात करें तो 75 सेमी गवर्नमेंट की सीट्स है और फीस 15,000 है। आगे चलते हैं, आगे देखिए वो 18 प्राइवेट मेडिकल मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। आप देखिए इसमें भी मैंने दिया हुआ है श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चित्तूर। यहाँ पर भी 75 सीट है, 15,000 इसकी फीस है। टोटल आप देखिए 1550 सेमी गवर्नमेंट की आंध्रा के अंदर टोटल 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें जो सेमी गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर आती हैं और जिनकी फीस गवर्नमेंट सीट के बराबर ही है, यानी 15,000 की तरफ बात करेंगे बिहार राज्य की। बिहार राज्य में अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सेमी गवर्नमेंट सीट्स नहीं है। नो सेमी गवर्नमेंट सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बिहार। अब छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, इन 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर स्टेट कोटा सीट तो है, आपको दिखाता भी हूं, स्टेट कोटा सीट्स अवेलेबल है, मगर फीस का कंसेशन नहीं है। यानी जो मैनेजमेंट कोटा सीट्स है और जो स्टेट कोटा सीट्स है उन दोनों की फीस समान है, यानी लगभग करीब 60 लाख रुपए जो टोटल बजट आएगा वो मैनेजमेंट कोटा सीट का और स्टेट कोटा सीट का लगभग 60 लाख रुपए। जो सीट्स है स्टेट कोटा वो 192 है,
मगर फीस में कोई कंसेशन नहीं है। अब छत्तीसगढ़ राज्य में जैसे हम बात करते हैं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स रायपुर की, तो इसमें मैनेजमेंट जो स्टेट कोटा सीट्स हैं वो है 64 और फीस है 13,15,187, यानी फीस में कोई कंसेशन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। छत्तीसगढ़ के बाद चलते हैं दिल्ली राज्य की तरफ। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर नो सेमी गवर्नमेंट सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। सेमी गवर्नमेंट सीट्स दिल्ली के अंदर नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। अब गुजरात राज्य की बात करेंगे। गुजरात राज्य की बात हम दो टुकड़ों में करेंगे, एसएफआई यानी जीमर्स और 3 म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहां पर मैंने यहां पर 16 आपको दिए हुए, 13 जीमर्स हैं और 3 म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन 16 कॉलेजेस के अंदर स्टेट कोटा सीट्स भी हैं जिन्हें हम सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी कह सकते हैं, और इन सीट्स पर हमें अपना कैटेगरी का बेनिफिट भी मिलता है। इनकी जो सालाना फीस है मैंने यहां पे इनोमिनेट कर रखी है, वो है 3,30,000 रुपए, 3,30,000 रुपीज की इसकी सालाना फीस रहती है। तो आपको यहां पर अपना कैटेगरी का रिजर्वेशन भी मिलता है और ये सेमी गवर्नमेंट सीट्स है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो 3 म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो फीस है वो 6 से 7 लाख, 7 से 8 लाख करीब की रहती है, इनकी ये फीसेस है। इसके बाद अब बात करेंगे हम गुजरात राज्य के ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। गुजरात राज्य में 16 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये 16 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें जो टोटल सीट्स है वो है 1919 अंडर सेमी गवर्नमेंट कैटेगरी। यहां पर भी आपको आपकी कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है, बट फीस 7 से 8 लाख थोड़ी सी ज्यादा की रहती है। आप देखिए मैंने ये सारे के सारे कॉलेजेस यहाँ पे इनोमिनेट कर रखे हैं, पूरे के पूरे 16 कॉलेजेस आप देखेंगे तो ये गुजरात राज्य के अंदर है। ये गुजरात राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें सेमी गवर्नमेंट की जो सीट्स है 1997 है और फीस लगभग 7 से 8 लाख रुपए की रहती है। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा राज्य में काफी कम मेडिकल कॉलेजेस हैं, छात्रों की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए मेरिट काफी हाई बैठती है। अगर हम सेमी गवर्नमेंट सीट्स की बात करें तो हरियाणा राज्य में मात्र 1 मेडिकल कॉलेज है जिसमें सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं। क्या है उसका नाम मैं बताता हूं, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। केवल एक मात्र मेडिकल कॉलेज है जिसमें सेमी गवर्नमेंट सीट्स है। आप देख सकते हैं सालाना जो फीस है वो 1,80,000 रुपए की है। अगर हम 2023 के मार्क्स की बात करें तो यहां पर जो मार्क्स जो कट ऑफ गए थे एज पर क्लोजिंग रैंक वो गए थे 625 मार्क्स की यहां पर कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। सो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 625 मार्क्स थी। वो सेमी गवर्नमेंट की सीट्स यहां पर उपलब्ध है और एकमात्र कॉलेज है हरियाणा स्टेट का जिसमें 1,80,000 रुपए सालाना की फीस है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहां पर केवल एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। क्या है उसका नाम वो भी बताऊंगा। इस कॉलेज के अंदर 38 सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं, स्टेट कोटा सीट्स हैं। यहां पर आपको आपका कैटेगरी रिजर्वेशन भी मिलता है, मगर यहां पर फीस कंसेशन मिलता है। आप देखिए जो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है हिमाचल का, उसका नाम है महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सोलन। 38 सीटें जैसे मैंने आपको बताया। फीस का जो टोटल बजट है सेमी गवर्नमेंट सीट का जो टोटल बजट है वो है 51 लाख के लगभग का, बट वो भी मैनेजमेंट कोटा सीट के कंपैरिजन में 50% कम है। तो फीस का कंसेशन मिलता है आपको यहां पर, आपको आपका कैटेगरी का रिजर्वेशन यहां पर मिलता है, बट फीस का बजट 51 लाख रुपए का है टोटल सीट्स का बजट। जम्मू एंड कश्मीर राज्य में भी एक ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर आप देखेंगे जिसका नाम है आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू। टोटल 100 सीट्स हैं, पर सेमी गवर्नमेंट की 90 सीट्स हैं। जो बाकी की 10 सीट्स हैं वो एनआरआई की सीट्स हैं। इन 90 सीट्स में भी जो 80 सीट्स हैं, आप मेरी बात का ध्यान दीजिएगा, जो 80 सीट्स हैं आउट ऑफ दीज 90 उसकी फीस है 4,95,000। बाकी की जो 10 सीट है उनकी जो फीस है यानी वो पीएनबी कैटेगरी की सीट है 10 सीट, उनकी फीस है 42,900। यानी 10 सीट एनआरआई की हो गई, 10 सीट पीएनबी कैटेगरी की हो गई जिसकी फीस है 42,900 और 80 सीट्स हो गई जो हो गई जिसकी फीस है 4,95,000। झारखंड राज्य चलते हैं। झारखंड में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और एक डीम्ड है। डीम्ड के बारे में पूरी डिटेल
मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कंसाइसली मैं यहां पर भी आपके साथ उस डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर लेता हूं। उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का नाम है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बिसरामपुर। इसमें 25 सीट्स स्टेट कोटा की यानी सेमी गवर्नमेंट सीट्स है और उनकी फीस है 10,75,000, बिना कोई कंसेशन के। इन 25 सीट्स पे कोई कंसेशन नहीं मिलता। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जिसका नाम सभी जानते हैं, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज MTMC जमशेदपुर, जिसको आप जानते हैं, उसमें 14+11, मैं बता दूंगा आपको ये 25 जो सीट्स है उसमें क्या है। जो 14 सीट्स है उनकी फीस आफ्टर 50% स्कॉलरशिप, और ये बता दूं ये केवल झारखंड निवासियों के लिए ही आरक्षित है। ये 25 सीट्स मणिपाल टाटा के अंदर झारखंड के निवासियों के लिए ही आरक्षित है। तो इन 14 सीट पे आफ्टर 50% स्कॉलरशिप फीस होती है 8,14,500। मैं एनुअल की बात कर रहा हूं, एनुअल फीस, पर एनम फीस, प्रतिवर्ष फीस की बात हो रही है। और 25% स्कॉलरशिप देने के बाद जो एनुअल फीस बन जाती है इन 11 सीट पे वो है 12,16,750। तो झारखंड के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और एक डीम्ड है। डीम्ड के बारे में विस्तार से मेरा पूरा वीडियो है, वहां पर भी देख सकते हैं। कंसाइसली मैंने यहां पर भी समझा दिया। और प्राइवेट के बारे में मैं आपको यहां पर बता ही रहा हूं कि इन सीट्स पर, इन 25 सीट्स पर कोई फीस का कंसेशन नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट राज्य की तरफ चलते हैं, कर्नाटक राज्य की तरफ। कर्नाटक के अंदर 32 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। 2 कॉलेजेस मैंने अपनी लिस्ट में नहीं लिए हैं। कौन से हैं वो 2 कॉलेजेस? पहला सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ये रोमन कैथोलिक माइनॉरिटी है। मेरा एक सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर इसके बारे में है, पूरी डिटेल्स बताते हुए। आपको जो भी जानकारी चाहिए वहाँ पर मिल सकती है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग माइनॉरिटी के रिजर्वेशंस हैं। पूरी डिटेल्स आप चाहें तो उस कॉलेज पे ले सकते हैं, मेरे चैनल पे ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है, अलग से सेपरेट वीडियो है हमारा कंसल्टिंग MBBS का। दूसरा जो कॉलेज मैंने अपनी इस लिस्ट में नहीं लिया है वो है मधुसूदन साई। मधुसूदन साई मेडिकल कॉलेज में मात्र 750 रुपए की फीस है। जी हाँ, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना, मात्र 750 रुपए की फीस है। और इस कॉलेज पर भी मैंने अपना एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, YouTube चैनल पर है, आप जाएं उसे देखें, पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बैलेंस 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैं बात करता हूं। बैलेंस 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 2 कैटेगरी में है। एक तो जो माइनॉरिटी में आते हैं और जो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। 18 ऐसे कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी में नहीं आते हैं और उसके अंदर 40% ऑफ द सीट्स सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं। बाकी के बचे जो 12 कॉलेजेस वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अंदर 25% ऑफ द सीट्स है जो सेमी गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। मैं आपको दिखाता हूं इन 30 के अंदर जो मैंने बनाए हैं। आप देखिए ये सारे के सारे नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं। बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर की, 60 सीटें हैं सेमी गवर्नमेंट की। सारी बात मैंने यहाँ पे दे रखी है, ये 16 हो गए। सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पर ये 18, जो मैं आपसे कह रहा था, इन 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 40% ऑफ द सीट्स आर सेमी गवर्नमेंट सीट्स। बाका जो माइनॉरिटी की है वो 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है और उनके नाम मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। ये माइनॉरिटी भी लिख रखा है। ये 12 कॉलेजेस को मैंने यहाँ पर इनमरेट कर रखा है और इनके अंदर 25% ऑफ द सीट्स हैं जो सेमी गवर्नमेंट की सीट्स हैं। एक बात जो इन दोनों के अंदर कॉमन है वो है फीस। आप देखिए, मैं फर्स्ट स्लाइड पे दोबारा चलता हूँ। फीस सभी की 1,41,446 यानी 1,41,446 है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो नॉन माइनॉरिटी हो, फीस सेम है। सो दिस इज अबाउट कर्नाटका। अब अलग राज्य की बात करेंगे, केरल राज्य। केरल राज्य की बड़ी सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं बिकॉज ऑफ इट्स फीस, वो भी क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं केरल राज्य के अंदर 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुल मिला के 1919 है। और इन 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटा की सीट्स भी हैं, स्टेट कोटा की सीट्स भी हैं, NRI सीट्स भी हैं और कम्युनिटी सीट्स भी हैं। केरल के अंदर फीस कम होने का कारण है इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा नियंत्रण है। यहां पर गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस के कारण फीस काफी कम रहती है। फीस जो रहती है सालाना 7 से 7.5 लाख रुपए की रहती है। अब सीट्स की तो हम बात करेंगे ही करेंगे। आपको बता दूं, अगर NRI सीट्स को हटा दें तो चाहे वो कम्युनिटी सीट्स हो
ऑल इंडिया कोटा सीट्स हो या स्टेट कोटा सीट्स हो, सभी की फीस सामान्य रहती है। आप देखिए मैंने यहाँ पर वो 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इनुमरेट कर रखे हैं। आप देखिएगा आमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थ्रिसुर की बात करें, फीस आप देखिए 7,34,852 एनुअल फीस की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा केरल राज्य में जो सालाना फीस 7 से 7.5 लाख की रखते हैं सभी सीट्स में एक्सेप्ट NRI। आप देखिए हमने बाकी के भी कॉलेजेस यहाँ पे इनोमरेट कर रखे हैं। 19 टोटल कॉलेज हैं। सेमी गवर्नमेंट की जो टोटल सीट्स हैं वो 1102 हैं। प्रतिवर्ष जो फीस आ रही है वो लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए आ रही है। आप देखिए 7,64,852 हम बात कर रहे हैं त्रावणकोर मेडिकल कॉलेज कोल्लम की। इस तरीके से केरल राज्य की फीस कम है और सभी सीटों की लगभग बराबर है अगर NRI सीट्स को हटा दिया जाए। मध्य प्रदेश राज्य की बात करता हूं, MP की बात करता हूं। MP राज्य के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीट्स नहीं है। ये कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, बता देता हूं देयर आर नो सेमी गवर्नमेंट सीट्स इन मध्य प्रदेश। मगर मध्य प्रदेश के अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी 100% गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। मेधावी योजना चलाते हैं, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना चलाते हैं, उसके अंतर्गत 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी स्कॉलरशिप देते हैं। इसलिए MP की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। आपने मेरे MP के ऊपर अलग से वीडियोस देखे होंगे, उसमें पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर रखी है। पर चूंकि यहाँ सेमी गवर्नमेंट सीट्स की बात हो रही है तो मैं नटशल में बस आपको ये बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट्स नहीं है। डिटेल्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मध्य प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य की बात करता हूं। महाराष्ट्र में एक बड़ा स्पेसिफिक बात है, वो आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूं 22 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसमें 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा है। इस इंस्टीट्यूशनल कोटा के अंदर बाहर राज्य के बच्चे भी एडमिशन पा सकते हैं और NRI के भी बच्चे एडमिशन पा सकते हैं। 85% जो है वो स्टेट कोटा की सीट्स हैं, आप जिसे सेमी गवर्नमेंट सीट्स भी कह सकते हैं। वो स्पेसिफिक चीज क्या है बताता हूं कि इन सीट्स पर जो महाराष्ट्र की सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं वहां पर आपको कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है। कई और राज्यों में भी आपको कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है, मगर महाराष्ट्र में स्पेसिफिक क्या है कि अगर आपको कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है तो आपकी फीस भी शून्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज पुणे की। आप देखिए फीस फॉर SC 0 है, फीस फॉर ST 0 है, यानी कैटेगरी रिजर्वेशन तो मिल भी रहा है, उसके साथ साथ फीस भी पूर्ण रूप से माफ है अगर आप SC हैं या ST हैं। एक और कॉलेज है आप देखिए प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सांगली, यहां पर भी फीस नील हो गई। जबकि आप देखेंगे अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर है तो आपको 7,05,500 देने पड़ेंगे और काशीबाई के अंदर आपको 14,22,500 देने पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर है। तो ये 22 जो कॉलेजेस हैं, आप देखिए मैंने ये पूरी लिस्ट आपके लिए बना रखी है। टोटल जो सेमी गवर्नमेंट की सीट्स हैं वो है 2688 और आप जैसे देख रहे हैं जो स्पेसिफिक चीज़ है महाराष्ट्र में देखने के लिए वो ये है अगर आप कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो आपकी फीस शून्य भी हो जाएगी। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस इफ यू वांट। नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, मणिपुर राज्य। मणिपुर में मात्र एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इस एक मात्र प्राइवेट कॉलेज का नाम है शिजा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज इम्फाल। टोटल सेमी गवर्नमेंट की जो सीट्स है वो 50 और फीस सालाना मात्र 7.5 लाख रुपए। उड़ीसा चलते हैं। उड़ीसा क्लोज्ड स्टेट है। यहां पर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को मैंने यहां पर इनोमरेट कर रखा है। टोटल जो सीट्स है सेमी गवर्नमेंट सीट्स की बात हो रही है वो है 298। फीस आप देख सकते हैं 6 लाख से लेकर आपकी 7.5 लाख तक की, 6.5 लाख तक की फीस है। आपकी जो उड़ीसा की फीस है वो बड़ी कम रहती है। यहां पर जो ये क्लोज्ड स्टेट है इसलिए इसकी फीस काफी कम है। आपको यहां पर कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है, साथ ही साथ स्पेशल रिजर्वेशन का भी बेनिफिट मिलता है। ये वाली बात उड़ीसा के अंदर आप विशेष ध्यान रखें। मैं आपको एक बात बताता चलता हूं, उड़ीसा राज्य की बात हो रही है, फीस की बात हो रही है। मेरी जो ये फीस है, जो मैंने ये पूरी PPT में फीस आपको दिखा रखी है, दैट इज बेस्ड ऑन 2023। जो कॉलेजेस ने अपनी 2023 की फीसेस दे रखी हैं। 2024 के जैसे जैसे नोटिफिकेशंस हमारे पास आएंगे हम उन कॉलेजेस की फीस को अपने डेटाबेस में समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। एज ऑफ नाउ ये सारी फीस बेस्ड ऑन 2023 पैरामीटर्स। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे पुडुचेरी की।
पुडुचेरी के अंदर 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। पुडुचेरी के वो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कौन से हैं? वो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ये हैं। सेमी गवर्नमेंट सीट की बात करें तो ये सेमी गवर्नमेंट सीट्स 239 है और फीस सबकी 4 लाख रुपए पर एनम प्रतिवर्ष। पंजाब राज्य की बात करते हैं। पंजाब राज्य के अंदर 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी। जो नॉन माइनॉरिटी हैं वो ये 3 कॉलेजेस हैं, आप देखिए, और जो माइनॉरिटी हैं वो भी ये 3 कॉलेजेस हैं। अभी एक्सप्लेन करता हूं। टोटल जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो 359 है। आप देखेंगे जो नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है, सेमी गवर्नमेंट सीट की जो फीस है वो है 4,06,000 रुपए प्रतिवर्ष। मगर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जो सालाना फीस है वो है 10,40,000, एक्सेप्ट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना जिसकी फीस 6,60,000 रुपीज है। यहां पर एक विशेष बात ध्यान देने की है कि पंजाब के अंदर एनुअल इंक्रीमेंट होता है, मगर अगर आप बाकी के भारत से कंपेयर करेंगे तो फीस फिर भी काफी अफोर्डेबल है। अब जो स्पेसिफिक बात ध्यान देने की है वो ये है, आदेश इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हो गया है। तो जो इसकी गवर्नमेंट सीट की फीस थी पहले 4,06,000 रुपए, वो अब मैनेजमेंट कोटा की सीट की फीस चार्ज कर रहा है, यानी 10,40,000। सो दिस इज न्यू। आदेश माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गया है। अब वो जो गवर्नमेंट की फीस थी सीट की वो नहीं लेता, अब वो जो मैनेजमेंट कोटा की सीट की फीस थी वो लेता है 10,40,000। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आदेश आपकी लिस्ट में है तो इट शुड बी बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। आप अगर उस माइनॉरिटी में आते हैं तभी आप उसमें जा सकते हैं। चलिए राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में मात्र 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीट है, और वो टोटल सीट कितनी है? मात्र 10। कॉलेज का नाम है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर। इसकी फीस काफी कम रहती है, 1,43,800, इसलिए इन 10 सीट्स की कट ऑफ काफी हाई रहती है। तो अगर ये कॉलेज आपकी चॉइस लिस्ट में है तो इस बात को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, बात करेंगे सिक्किम राज्य की। सिक्किम राज्य के अंदर भी 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं। कितनी सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं? 50। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप देख रहे होंगे यहां पे फीस 0 है। क्यों है 0? क्योंकि ये जो सीट्स हैं ये केवल सिक्किम डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही मिलेंगी। वैसे अगर हम फीस की बात करें तो 18,70,000 की फीस है, मगर ये 50 सीट्स सिक्किम डोमिसाइल स्टूडेंट को मिलेंगी, और नाम है सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गैंगटॉक। ये 50 सीट्स के लिए आपको डोमिसाइल लगाना होगा और फीस देनी होगी 0। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु के अंदर 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर 2112 है, 2112 सेमी गवर्नमेंट की सीट्स हैं। सालाना फीस भी 4.5 लाख से 5.5 लाख तक की है। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने वो सारे कॉलेजेस यहां पर इनोमिनेटेड कर रखे हैं। आप देखिएगा इन सारे कॉलेजेस के अंदर आप देखिएगा 4.5 लाख से 5.5 लाख तक की फीस है। टोटल जैसे मैंने आपको बताया 2112 सेमी गवर्नमेंट की सीट्स है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो है जीएस स्टूडेंट्स, यानी गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। यहां पर जीएस स्टूडेंट्स का कोटा भी है और बड़े कम मार्क्स पर उनको इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर एडमिशन मिल जाता है। तेलंगाना की तरफ चलते हैं। तेलंगाना में टोटल 27 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट सीट्स उपलब्ध हैं। कितनी है वो सेमी गवर्नमेंट सीट्स? मैं आपको बताता हूं। वो सेमी गवर्नमेंट सीट्स है 2280। इन 2280 गवर्नमेंट सीट्स ये 50% सीट्स हैं। जैसे आप समझिए इस तरीके से, टोटल सीट्स अगर 100 है तो 50% यानी 50 सीट्स सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं। तो ये 2280 50% है सेमी गवर्नमेंट सीट्स। इसमें सभी में जो फीस है आप देखिए, इन पूरे 27 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 60,000 रुपए सालाना की फीस है। मात्र 60,000 रुपीज पर एनम की फीस पर आपका एडमिशन हो रहा है तेलंगाना के इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर। इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स को हम कैटेगरी ए सीट्स भी कहते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सेमी गवर्नमेंट की जो सीट्स है वो है टोटल 180। उत्तराखंड के अंदर आपको एक विशेष बात जो ध्यान देनी है वो ये है कि यहां पर उत्तराखंड डोमिसाइल वालों को कैटेगरी रिजर्वेशन तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ 26% का अलग से फीस में कंसेशन भी मिलता है। ये जो फीस मैंने दे रखी है ये आफ्टर डिडक्शन ऑफ
26% है जो उत्तराखंड के निवासियों को मिलेगी। इसके बावजूद आप देखेंगे, यानी 26% के बाद भी आप देखेंगे कि एक भारी भरकम बजट है। ये पर एनम की फीस है, मगर आप बजट की अगर हम बात करेंगे तो एक भारी भरकम बजट है इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जिनके अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट्स उपलब्ध है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नीट के एस्पिरेंट्स बैठते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सेमी गवर्नमेंट सीट्स नहीं है। और भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को कोई स्टेट कोटा नहीं दिया जाता। यानी उत्तर प्रदेश में सेमी गवर्नमेंट सीट्स नहीं है, 100% ओपन स्टेट है। बाहर राज्य के बच्चे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश का निवासी विद्यार्थी के लिए कोई यहां पर स्टेट कोटा नहीं है। अब अंत में बात करते हैं बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट्स है। टोटल अगर मैं सीट्स की बात करूं तो 450 सेमी गवर्नमेंट की सीट्स है। फीस जैसा आप देख रहे हैं, आपको दिख रही है। मैंने यहां पर एनुअल फीस नहीं दी हुई है, मैंने यहां पर टोटल बजट दिया हुआ है। टोटल बजट आप देख सकते हैं, बड़ा ही कम बजट है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। कट ऑफ भी काफी कम जाती है, मगर फिर पीछे पांव खींच लेते हैं। रीजन है बैंक गारंटी। वेस्ट बंगाल के अंदर आपको फीस की 100% बैंक गारंटी देनी होती है। यानी अगर आपको ये 25,51,000 जमा कराने हैं तो इस 25,51,000 की पूरी बैंक गारंटी पेरेंट्स को, कॉलेज को देनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ होता है पेरेंट्स के ऊपर। इसलिए बंगाल के स्टूडेंट्स की जो कट ऑफ है, बंगाल की जो मेरिट है, वो बहुत लो जाती है। इसी कारण से बंगाल के कॉलेजेस के अंदर डिमांड होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पाते। सो दिस इज द एस्पेक्ट विच वी हैव टू कीप इनटू योर माइंड कि इफ यू आर रेडी टू सबमिट द बैंक गारंटी देन यू कैन टेक एडमिशन इन वेस्ट बंगाल कॉलेजेस। सो स्टूडेंट जिनको ये सेमी गवर्नमेंट सीट्स लेयर करती हैं, जिनको इन स्टेट्स के, मैंने सारे राज्य आपके साथ डिस्कस करे हैं, इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इन सेमी गवर्नमेंट सीट्स की इन प्रोज एंड कॉन्स को देखकर आप एडमिशन पा सकते हैं। अगर आपको हेल्पिंग हैंड की जरूरत है तो कंसल्टिंग एमबीबीएस की पेड काउंसलिंग सर्विसेज आप ले सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग बहुत नॉमिनल रेट्स पर उपलब्ध है। यू कैन कॉल आवर सपोर्ट नंबर्स एंड यू मस्ट जॉइन आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड।